शिजुका नोबिता के पास जाती है और जब वो पहुंचती है तो वो नोबिता को कहती है, चलो नोबिता बाहर घूम के आते हैं। तो नोबिता मान जाता है। फिर वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और जब वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तो उन्हें दो औरत लड़ाई करते हुए मिलती है। तो नोबिता और शिजुका उन दोनों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो पहली औरत बोलती है, ये मेरा बच्चा है, और ये औरत बोल रही है कि ये मेरा बच्चा है। और दूसरी औरत बोलती है, नहीं नहीं, गोलू इसका बच्चा नहीं है, गोलू मेरा बच्चा है। तो नोबिता सुन के कन्फ्यूज हो जाता है और थोड़ी देर सोचता है। फिर नोबिता को पता चल जाता है कि ये किसका बच्चा है। तो क्या दोस्तों, आप क्या बता सकते हो कि ये किसका बच्चा है, पहली औरत का या दूसरी औरत का? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता ने जब दूसरी औरत की बात सुनी तो उसने कहा कि गोलू मेरा बच्चा है। तो नोबिता समझ गया कि ये बच्चा दूसरी औरत का ही है, क्योंकि उस औरत को उस बच्चे का नाम पता था और पहली औरत को उस बच्चे का नाम नहीं पता था। तो इसका मतलब साफ है कि ये बच्चा पहली औरत का नहीं है। तो नोबिता समझ जाता है और वो बच्चा दूसरी औरत को दे देता है। फिर शिजुका कहती है नोबिता को, नोबिता तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, चलो हम कल डेट पे चलेंगे। फिर नोबिता खुश हो जाता है और कल का वेट करता है। और जब कल होता है तो शिजुका और नोबिता दोनों डेट पे जा रहे होते हैं। तो तभी उन्हें रास्ते में जियान मिल जाता है। तो जियान कहता है दोनों को, नोबिता शिजुका, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे इस पहेली का आंसर नहीं आ रहा है। मुझे ये पहेली सुनियो ने दिया था। तो तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे ये बताने में कि इस पहेली का आंसर क्या है? तो नोबिता पहेली देखता है। तो क्या दोस्तों, आप क्या बता सकते हो कि इन दोनों इमोजी को ऐड करके कौन से लड़के का नाम आएगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। पहला इमोजी है, एक लड़की रो रही है यानी क्राइंग, और दूसरा इमोजी है हैन यानी मुर्गा। तो इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर हो जाएगा रोहन। तो क्या दोस्तों, आप क्या इसका आंसर दे पाए थे? अगर नहीं दे पाए थे तो कोई बात नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो नोबिता इसका आंसर दे देता है जियान को। तो जियान कहता है नोबिता को, नोबिता थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। तुम्हें क्या पता है नोबिता, सुनियो के पास एक न्यू कार है। तो नोबिता ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो शिजुका कहती है नोबिता को, नोबिता चलो हम कभी और डेट पे चलेंगे, अभी सुनियो के घर चलते हैं। चलो जियान तुम भी चलो। फिर जियान कहता है, नहीं शिजुका, मुझे अभी घर में कुछ काम है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। फिर नोबिता और शिजुका दोनों सुनियो के घर जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं सुनियो को, कॉन्ग्रेचुलेशन सुनियो तुम्हारी कार के लिए। हाँ शिजुका थैंक यू, हम तीनों कार में राइड करने जाएंगे। तो नोबिता और शिजुका खुश हो जाते हैं ये सुनकर। फिर कहता है सुनियो, लेकिन मुझे मेरी कार की चाबी मिल नहीं रही है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मेरी कार की चाबी ढूंढने में? तो दोनों मान जाते हैं और कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। तो क्या दोस्तों, आप क्या बता सकते हो कि सुनियो की कार की चाबी कहाँ पर है?
अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। सुनियो की कार की चाबी ये देखो यहाँ पर है। तो शिजुका ढूंढ लेती है सुनियो की कार की चाबी और सुनियो को दे देती है। फिर वो तीनों कार के पास पहुँचते हैं और जब वो तीनों कार के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि कार को किसी ने पंचर कर दिया है और कार के पास 3 बच्चे खड़े होते हैं। तो सुनियो को उन तीनों के ऊपर शक जाता है। तो सुनियो उन तीनों से पूछता है, तुम तीनों में से किसने मेरे कार को पंचर किया है? तो तीनों मना कर देते हैं। तो सुनियो थोड़ी देर सोचता है और कहता है, बच्चों तुम आधे घंटे से क्या कर रहे थे? तो पहला बच्चा बताता है, मैं तो बाहर घूमने आया था। और दूसरा बच्चा बताता है, मैं तो पार्क से अपने घर जा रहा था। और तीसरा बच्चा बताता है, मैं भी इसके साथ पार्क घूम रहा था। तो तीनों इन बच्चों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं। फिर नोबिता को पता चल जाता है कि किसने इस कार को पंचर किया है और कहता है, बच्चों मुझे अब पता चल गया है कि तुम तीनों में से किसने कार को पंचर किया है। तो सुनियो कहता है, नोबिता तुम्हें कैसे पता चला? तो सुनियो और शिजुका सोचने लगते हैं कि नोबिता को कैसे पता चला कि किस बच्चे ने कार को पंचर किया है। तो क्या दोस्तों आप क्या बता सकते हो कि नोबिता को कैसे पता चला कि किस बच्चे ने कार को पंचर किया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता ने जब इधर उधर देखा तो उसे दिखाई दिया ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा है। और जब नोबिता उस सीसीटीवी कैमरा को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये बीच वाले बच्चे का काम है। फिर सुनियो ठीक कर देता है गाड़ी को और फिर वो तीनों घूमने जाते हैं। सुनियो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज चलाने लगता है गाड़ी। फिर जंगल में जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और शिजुका एक दलदल में फंस जाती है जाकर और सुनियो कार में ही बेहोश हो जाता है। और नोबिता शिजुका को दलदल से बाहर निकालने के लिए बाहर खड़ा रहता है। तो नोबिता इधर उधर सोचने लगता है कि शिजुका को कैसे बचाए इस दलदल से। तो क्या दोस्तों आप क्या नोबिता की हेल्प कर सकते हो उसको ये बताने में कि शिजुका को उस दलदल से कैसे बाहर निकाला जाए? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता जब इधर उधर देखता है तो उसे दिखाई देता है यहाँ पर बेल है। तो नोबिता पेड़ों की टहनियों को रस्सी बना के शिजुका को बचा लेता है। फिर नोबिता कहता है शिजुका को, शिजुका चलो अब घर चलते हैं। तो शिजुका कहती है, नोबिता सुनियो तो बेहोश है, तुम क्या उसकी हेल्प नहीं करोगे? नहीं, उसके वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ गई थी, अब मैं उसकी हेल्प कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और खुशी खुशी घर जाते हैं। तो दोस्तों और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।